लोक कथाएँ, कहानियाँ। लोक कथाएँ इतनी पुरानी हैं कि कोई भी नहीं बता सकता कि उन्हें पहले किसने कहा होगा। लोक कथाएँ एक कान से दूसरे कान में, एक देश से दूसरे देश में जाती रहती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर इन कथाओं का रूप रंग भी बदलता जाता है। एक ही कहानी अलग-अलग जगहों में अलग-अलग ढंग से कहीं सुनी जाती है। इस तरह लोक कथाएँ हमेशा नई बनी रहती हैं। शंकर लोक कथाओं में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें पशु पक्षी, सुर असुर, देव परियां, पेड़ पौधे, प्रकृति का मानवीकरण, चमत्कार आदि सभी कुछ होने के बावजूद मनुष्यों के सुख दुख और उनकी अभिलाषाओं की तृप्ति निहित रहती है। यह लोक कथाएं हैं जो हमें बोध कराती हैं कि मूल रूप से समस्त विश्व में मनुष्य का स्वभाव एक जैसा ही है। एक बार एक राज्य में बहुत सारे लोग आलसी हो गए। उन्होंने सारा काम धाम करना छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने लिए खाना बनाना भी छोड़ दिया और खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगे। ज़्यादातर समय वे लेटे रहते या सोते रहते। खाने की समस्या का निराकरण जरूरी था, क्योंकि इन आलसियों को खिलाने में लोग आनाकानी करने लगे। एक दिन सभी आलसियों ने राजा से मांग की कि सभी आलसियों के लिए एक आश्रम बनवाना चाहिए और उनके खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। राजा नेक और दयालु होने के साथ साथ बुद्धिमान भी था। उसने कुछ सोचकर मंत्री को एक आश्रम बनाने का आदेश दिया। आश्रम के तैयार होने पर सभी आलसी वहां जाकर खाने और सोने लगे। एक दिन राजा अपने मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ वहां आया और उसने एक सिपाही से कहकर आश्रम में आग लगवा दी। आश्रम को जलता देख आलसियों में भगदड़ मच गई और सभी जान बचाने के लिए दूसरे आश्रम भागने लगे। जलते हुए आश्रम में दो आलसी अभी भी सोए हुए थे। एक को पीठ पर गर्मी महसूस हुई तो उसने पास में ही लेटे दूसरे आलसी से कहा, मुझे पीठ पर गर्मी लग रही है, जरा देखो तो क्या माजरा है। तुम दूसरी करवट लेट जाओ। दूसरे आलसी ने बिना आंखें खोले ही उत्तर दिया। यह देखकर राजा ने अपने मंत्री से कहा, केवल ये दोनों ही सच्चे आलसी हैं, इन्हें भरपूर सोने और खाने को दिया जाए। शेष सारे कामचोर हैं, उन्हें डंडा मार मार कर काम पे लगाया जाए। दूसरी लोक कथा, बुद्धिमान काजी। कश्मीरी लोक कथा। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था और बुद्धिमान काजी उसके पीछे बैठा था। जब वे बात कर रहे थे तभी एक कौवा उड़ता हुआ वहां आया और उसने जोरों से काऊ काऊ की। काऊ 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 कौवा करता रहा और हर कोई उसकी इस गुस्ताखी से अचंभित था। राजा ने कहा, इस पक्षी को यहाँ से निकालो, और तुरंत पक्षी को महल से बाहर निकाल दिया गया। 5 मिनट बाद फिर से कौवा उड़कर काऊ 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 के साथ वहां आ गया। क्रुद्ध राजा ने कौवे को गोली मारने का आदेश दिया। अभी नहीं महाराज, बुद्धिमान काजी ने रोका। शायद आपकी बाकी प्रजा की तरह यह कौवा भी आपके सामने अपनी कोई फरियाद लेके आया है। बहुत अच्छा, तो तुरंत इसकी जांच की जानी चाहिए। राजा ने आदेश दिया और एक सिपाही को यह पता लगाने के लिए नियुक्त कर दिया कि कौवा क्या चाहता था। जैसे ही सिपाही महल से निकला, कौवा भी उड़कर बाहर आया और सिपाही के आगे आगे नीचे उड़ता हुआ उसे निकट ही लगे हुए एक चिनार के सुंदर पेड़ तक ले गया। वहां पहुंचकर कौवा एक घोंसले में जा बैठा जो उस डाली पर टिका हुआ था जिसे एक लकड़हारा काट रहा था। पूरे समय कौवा बहुत जोर से काँव काँव करता रहा। सिपाही तुरंत सारी स्थिति को समझ गया और उस आदमी को डाली काटने से रोकने का आदेश दिया। जैसे ही आदमी नीचे जमीन पर पहुंचा, कौवे ने शोर मचाना बंद कर दिया। क्या तुम वह डाली काटनी शुरू करने से पहले उस पर पक्षी का घोंसला नहीं देखा? सिपाही ने पूछा। मेरे लिए यह पक्षी का घोंसला क्या है? आदमी ने बेअदबी से जवाब दिया। शायद तुमसे थोड़ा सा अधिक कीमती। इस तरह से क्रोध दिलाए जाने पर सिपाही ने लकड़हारे को गिरफ्तार कर लिया और उसे राजा के पास ले गया तथा क्या हुआ था इसकी सारी सूचना दी। राजा काजी की तरफ मुड़ा और पूछा, इस आदमी को इसकी गुस्ताखी के लिए क्या दंड दिया जाना चाहिए? काजी ने जवाब दिया, महाराज, कुत्ते कभी कभी भौंकते हैं। अगर इस आदमी को पहले पता होता कि सिपाही इस राज्य के आदेश का पालन कर रहा था और अपना खुद का हुक्म नहीं चला रहा था, तो किसी भी प्रकार की गुस्ताखी नहीं होती। शायद ये आदमी पहले ही पछता रहा है
इसको दंड के रूप में कुछ बेंत लगाए जा सकते हैं। लकड़हारे के तलवों में 5 बेंत लगाए गए और उसे छोड़ दिया गया। हालांकि दंड कठोर नहीं था, उसे अपने घर तक पूरे रास्ते में उछल उछल कर चलना पड़ा था। यह कहानी रस्किन बॉन्ड की रचना कश्मीरी किस्सागों से आधारित है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।